ये कहानी एक रंजीत नाम के लड़के की है। ये कहानी उसके जीवन की बहुत ही डरावनी और रहस्यमय घटना है, जिसे सोचते ही आज उसकी रूह कांप जाती है। ये घटना उस समय की है जब वह 25 साल का था और एक छोटे से शहर से नौकरी कर रहा था। उसकी पोस्टिंग एक ग्रामीण इलाके में हुई थी, जहां रहने के लिए उसे पुरानी हवेली दी गई। ये हवेली जितनी विशाल और खूबसूरत थी, उतनी ही डरावनी और रहस्यमय भी। रंजित जब पहली बार उस हवेली में पहुंचा, तो उसने देखा कि वह जगह वीरान थी। आसपास कोई मकान नहीं था, केवल बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियों से घिरा हुआ था। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग खा चुका था और खिड़कियां टूटी हुई थी। दरवाजे को खोलते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी हरकतों को देख रहा हो। हवेली के अंदर हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे। पहली रात उसने अपना सामान जमाया और सोने की तैयारी की। रात के करीबन 12 बजे उसे ऊपर के कमरे से खटपट की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने अनदेखा किया, लेकिन आवाज बढ़ती गई। उसने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियों पर चढ़ते ही ठंडक और ज्यादा बढ़ गई। जब उसने ऊपर के कमरे का दरवाजा खोला, तो वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने पलटकर देखा, एक काले साये की झलक उसे दिखाई दी। उसकी सांसें थम गई, लेकिन उसने आंखों का धोखा समझकर उसको नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन वो गांव के कुछ लोगों से मिला और हवेली के बारे में पूछताछ की। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, यह हवेली शापित है। यहाँ 20 साल पहले एक परिवार रहता था, जिसकी रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई थी। तब से इस हवेली में एक अजीब सी घटना होती रहती है। गांव वालों ने उसे मना किया कि वो यहाँ नहीं रहे, लेकिन उसने भी नहीं माना। इसे अंधविश्वास मानकर उनकी बातों को टाल दिया। तीसरी रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। वह अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक उसकी आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिस्तर पर खड़ा हो। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे, वो उसकी ओर घूर रही थी। उसकी आंखें गहरी लाल थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह औरत धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और भागकर कमरे से बाहर निकला। अगले दिन उसने एक गांव के तांत्रिक से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उस औरत की आत्मा अब उस हवेली में भटक रही है। वह औरत इस हवेली की मालकिन थी। उसके पति ने उसको जिंदा जला दिया था। तब से वह बदले की आग में वहां भटक रही है। तांत्रिक ने उसे आत्मा की शांति के लिए एक हवन बताया। तांत्रिक के साथ उसने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, हवेली में जोरदार हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद और खुलने लगी। वो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर कांप रहा हो। वह औरत की आत्मा प्रकट हुई और चिल्लाने लगी, मुझे न्याय चाहिए। तांत्रिक ने मंत्रों के माध्यम से आत्मा को शांत करने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद आत्मा ने रोते हुए हवेली छोड़ दी। उस घटना के बाद रंजित ने उस हवेली को छोड़ दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज भी उस रात की यादें उसके दिल और दिमाग में ताजा है। ये अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में कर दीजिए पार्ट 2, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए राधे राधे।